हेलो स्टूडेंट्स, बात कर रहे थे हम फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ में अभी तक जो हमने बात की है वो फोरियर सीरीज़ हमने उन फंक्शंस की निकाली है जो फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूस हैं। 2 लेंथ के जो फंक्शंस है, पीरियोडिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस विद द इंटरवल 0 to 2 और विद द इंटरवल ऑफ लेंथ 2 लेंथ के जो इंटरवल्स हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं, देखिए जो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है वहाँ पर आपका सीधा सीधा इंटीग्रेशन आप a0 an bn आप यूलर फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। लेकिन जब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो भी आप यूलर फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन यूलर फॉर्मूले से जब आप a0 an और bn की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, किन्हीं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे किसी भी फंक्शन को ब्रेक कर दिया जाता है या वो फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूस है, तो भी हम उस फंक्शन को एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप a0 निकाल रहे हैं, सपोज आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो इस तरह से डिफाइन है कि वो वैल्यू आपकी f1x है और f2x है। व्हेन x लाइन बिटवीन c2 x0 and when x line between x0 to c plus 2 लेंथ का तो इंटरवल है, लेकिन उसको क्या किया, एक x0 पॉइंट बीच में ऐसा आ गया जहाँ पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है, जहाँ पर फंक्शन जो है क्या है आपका डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन जो है वहाँ पर ब्रेक किया गया फंक्शन को। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपकी जो फोरियर सीरीज रहेगी, क्योंकि वो 2 लेंथ का ही है, सो फोरियर सीरीज विल बी इक्वल टू a0/2 प्लस सीरीज an cos nx प्लस सीरीज bn sin nx। लेकिन जो a0 की वैल्यू जो हमारी होती है c2 c प्लस 2 1/pi fx dx, जब आप यहाँ पर fx की वैल्यू रखेंगे तो fx फंक्शन आपका ब्रेक हो रखा है, तो आप क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे c2 x0 प्लस x0 टू c प्लस 2 यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा f1x, यहाँ आपका फंक्शन आ जाएगा f2x। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स पे आपका फंक्शन जो डिसकंटिन्यूस है या ब्रेक हो रखा है, आपने क्या करना है, उस पॉइंट पे अपने इंटीग्रेशन को आपने ब्रेक कर देना है जब आप निकाल रहे हैं a0 an और bn। तो ऐसे जो फंक्शन, इस तरह के जो फंक्शंस हमारे होते हैं जहाँ पर ब्रेक कर देता है फंक्शन को, जहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती फंक्शन में, तो वो फंक्शंस कहलाते हैं हमारे डिसकंटिन्यूस फंक्शंस को भी हम एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड कर सकते हैं। और एज अ फोरियर सीरीज एक्सपैंड करेंगे तो आपका यूलर फॉर्मूला आएगा जहाँ पर वैल्यूज निकलती है a0 an और bn की। तो a0 की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो तो इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन पे जो अब लिमिट आती है तो वो आपकी ब्रेक हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन में जिस तरह से आपकी लिमिट्स हैं उसी तरह से आपका जो है ब्रेक हो जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो आपका आंसर। ऐसे ही a0 को जब आप लिखेंगे 1/pi fx cos nx c2 c प्लस 2 फिर से आप इंट्रोड्यूस करेंगे बीच में एक वैल्यू x0 c2 x0 टू c प्लस 2 इस तरह से आप इसको ब्रेक करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं हम, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं। Expand this function as a Fourier series, and we know that the Fourier series of any function f of x is given by a0/2 plus series an cos nx plus series bn sin nx। बेसिकली आपने वैल्यूज किसकी निकालनी है, a0 an और bn की वैल्यू। a0 की वैल्यू जब आप निकाल रहे हो, आपके जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट क्या है, -π to π। यहाँ आप लेंथ देख सकते हैं इंटरवल की, इंटरवल आपका -π से π है। टोटल इंटरवल की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 2 है। तो 2 वाला फॉर्मूला हमने लगाया -π to π fx dx, लेकिन -π से π तो फंक्शन की वैल्यू नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे। -π से बीच में जो पॉइंट आपका आया है जिसपे फंक्शन ब्रेक हो रखा है वो है 0, तो -π to 0 fx की वैल्यू क्या है, -π इंटू dx प्लस 0 to π क्या है, 0 to π, -π से 0 to π आपका इंटरवल आ जाएगा। और fx की वैल्यू क्या है उस केस में x इंटू dx, राइट। 1/π जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, -π कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, लिमिट लगाई आपने -π से 0
प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा रहे हो आप 0 से पाई, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आउटसाइड, 0 जब लगा रहे हो माइनस पाई, टेकिंग इट आउटसाइड, 0 जब रख रहे हो तो 0 माइनस पाई जब रख रहे हो तो एक माइनस तो लोअर लिमिट का आएगा और एक माइनस इस पाई का आएगा तो प्लस पाई, हाँ जी, प्लस पाई जब लिमिट रख रहे हो तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, सो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, पाई से पाई कट जाएगा तो माइनस पाई बाय 2 इज ए नॉट, ए नॉट को यहाँ लिख लेते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। अब आप वैल्यू निकाल रहे हैं ए एन की वैल्यू, ए एन की जब वैल्यू निकाल रहे हैं आप तो एफ एक्स के साथ क्या आ जाना है आपका कॉस एन एक्स, एफ एक्स के साथ क्या आएगा कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, फिर से आप एफ एक्स रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है माइनस पाई से 0 फंक्शन की वैल्यू है, 0 से पाई फंक्शन की वैल्यू अदर वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देंगे, माइनस पाई टू 0 एफ एक्स है आपका माइनस पाई कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू आपके पास x इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ये 1 अपॉन पाई बिल्कुल बाहर है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, हाँ जी, माइनस पाई कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, लिमिट है आपकी माइनस पाई टू 0 प्लस ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, इसका इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एक और एन आएगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा 0 से पाई। ये वाला स्टेप आपने एक ही लाइन में करना है, बार बार आप बाय पार्ट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी। आप यहाँ से स्टार्ट करिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अब इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। जब 0 रख रहे हो साइन 0 0 होता है, फर्स्ट इंटीग्रल आपका पाई साइन एन पाई आपका फिर से 0, तो ये फर्स्ट वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, प्लस जब पाई रख रहे हो तो साइन पाई 0 होता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है, कॉस एन पाई इज माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, माइनस जब आप लोअर लिमिट से माइनस लगाते हो लोअर लिमिट के लिए 0 यहाँ 0 रखेंगे तो 0 यहाँ 0 रखेंगे, एक साइन लोअर लिमिट का, एक साइन माइनस ये, एक माइनस ये, तो 3 माइनस साइन आ गए तो नेगेटिव आएगा, cos 0 इज 1 दैट इज 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई। अब माइनस 1 की पावर n है तो इवन ऑड का रोल रहेगा, अगर माइनस ये वैल्यू माइनस बन जाएगी, माइनस 1 आएगी ये वैल्यू तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन ये प्लस 1 आएगी वैल्यू तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको निकाल के रख लेते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू, हाँ जी, माइनस 1 कब आएगी जब n की वैल्यू ओड होगी, जब n को ओड रख रहे हो आप 1 3 5 7 रख रहे हो तो ये वैल्यू आपकी माइनस 1 आएगी, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज माइनस 2 अपॉन एन स्क्वायर इफ n is odd and that is an is equal to 0 if n is even। जैसे ही आप n की वैल्यू इवन रखते हैं, n की वैल्यू 2 4 6 8 रखते हैं तो ये वैल्यू आपकी प्लस 1 हो जाएगी, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो n जब इवन है तो ये 0 रहेगा, n जब ऑड है तो an की वैल्यू ये रहेगी, तो हम an भी यहाँ लिख लेते हैं, an is equal to minus 2 upon pi n square if n is odd, n की वैल्यू odd है, अंडरस्टूड है, n की वैल्यू इवन है तो हमने लिखा नहीं तो इसका मतलब वो 0 है, ठीक है जी। bn निकालते हैं, bn के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन के अंदर साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका एफ एक्स, दिस इज योर bn, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका साइन एन एक्स, ठीक है। फिर से एफ एक्स रखना है तो इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, तो माइनस पाई टू 0 एफ एक्स की वैल्यू है माइनस पाई, साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करना है इंटू डी एक्स, प्लस 0 से पाई है तो फंक्शन की वैल्यू आपकी x है,
इंटू साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई किया आपने इंटू डी एक्स। ब्रैकेट बंद कर देंगे क्योंकि 1/पाई आउटसाइड है, बिल्कुल बाहर है। 1/पाई इंटीग्रेशन जब कर रहे हो माइनस पाई, साइन का इंटीग्रेशन आ गया माइनस, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस पाई टू 0 प्लस, हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन कॉस का होता है आपका प्लस साइन, तो ये बनेगा माइनस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एक और एन आ जाएगा, तो ये एन स्क्वायर। लिमिट है आपकी 0 से पाई। जब आप 0 लिमिट रख रहे हो 1/पाई बिल्कुल बाहर है, जब आप 0 लिमिट रख रहे हो तो ये पाई अपॉन एन, कॉस 0 इज 1 माइनस कॉस पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस पाई का, तो माइनस ये लोअर लिमिट का माइनस लिखा है मैंने, पाई अपॉन एन, हाँ जी, माइनस 1 रेज टू द पावर एन, ठीक है, एन पाई आएगा, कॉस एन पाई इज माइनस 1 रेज टू द पावर एन प्लस, हाँ जी, जब पाई रख रहे हो लिमिट एक्स की जगह आ गया आपका पाई अपॉन एन, ये पाई अपॉन एन कोस एन पाई, माइनस साइन है ये, माइनस कोस एन पाई इज माइनस 1 रेज टू द पावर एन, माइनस माइनस आपका ये प्लस, साइन पाई इज 0 माइनस, जब 0 रख रहे हो तो ये एक्स उसको 0 बना देगा, साइन 0 इज 0, ठीक है। तो ये वैल्यूज आएंगी पाई पाई पाई, तीनों में से कॉमन निकाल के इसके साथ कट गया, क्या बचा आपके पास 1/n माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो ऐड हो जाएंगी, इसको मैं क्या लिख देती हूँ 2 टाइम्स, यहाँ आ गया आपका 2 टाइम्स, और यू कैन से 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई n, ये आपका बी एन आ गया। ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू जब आप यहाँ रख देंगे तो आपका फंक्शन जो एफ एक्स है दैट इज एक्सपांडेड इन फोरियर सीरीज, तो ए नॉट की वैल्यू आप रख रहे हैं, ठीक है, ए नॉट की वैल्यू है हमारे पास माइनस पाई बाई 2, तो ये माइनस पाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 है, प्लस सीरीज ए एन की वैल्यू है माइनस 2/n पाई स्क्वायर cos n x plus series bn is 1/n 1 minus 2 minus 1 raised to the power n into sin n x, n की वैल्यू जब आप यहाँ पर n की वैल्यू आपके पास if n is odd, so n is equal to 1 3 5 up to so on, तो n की वैल्यू जब आप रन करा रहे हैं माइनस पाई बाई 4 माइनस 2/पाई स्क्वायर, टेक इट आउटसाइड माइनस 2/पाई स्क्वायर, एन की वैल्यू जब आप 1 3 5 रन करा रहे हो तो कॉस एक्स एन की जगह 1 रखेंगे अपॉन 1 प्लस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस प्लस अप टू सॉन, ठीक है, प्लस जब आप एन को 1 रख रहे हैं, जब आप एन को 1 रख रहे हैं तो ये माइनस 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 ये प्लस 1 प्लस 2 इज 3/1 साइन एक्स, प्लस जब आप एन को 2 रख रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 इज माइनस, तो ये बनेगा आपका -1/2 साइन 2x। नेक्स्ट आएगा आपका प्लस, जब आप एन को क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं तो ये माइनस 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 प्लस 1 प्लस 2 हो गया 3 डिवाइडेड बाई एन को आप रख रहे हैं 3 साइन 3x प्लस प्लस अप टू सो ऑन, 3 से 3 कट जाएगा। So this is the Fourier series of the function f(x) is equal to this one. Now after this we have a statement of this question, hence deduce that इसी क्वेश्चन में hence deduce that find the Fourier series for the f(x) is equal to this one and hence deduce that 1/1 square plus 1/3 square, सॉरी an की वैल्यू में यहाँ पर देखिए ये n स्क्वायर था, पाई स्क्वायर नहीं n स्क्वायर था, पाई n स्क्वायर, पाई को बाहर निकालेंगे n स्क्वायर आएगा तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू सॉल्व, सॉरी ये आपका बाय मिस्टेक, देखो n स्क्वायर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ हमने पाई स्क्वायर कर दिया था, n स्क्वायर आएगा ये n स्क्वायर पाई, तो n की वैल्यू जब आप रन कर रहे हो तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पाई आपका बाहर आ जाएगा, राइट, तो 1/3 स्क्वायर ये आपने रिजल्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है।
ये वैल्यू आपने निकालनी। अब देखिए आप अपनी फोरियर सीरीज में f(x) के अंदर क्या रखें कि आपकी ये सीरीज आ जाए। अब ये सीरीज आपको कहाँ नजर आ रही है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अगर ऊपर वाली वैल्यूज 1 हो जाए तो ये 1 कैसे हो और ये 0 कैसे हो। तो x को अगर मैं 0 रख दूँ तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ये वाली ब्रैकेट आपकी खत्म, ये वाली ब्रैकेट आपकी रह जाएगी। बाकी देखते हैं वैल्यूज क्या रहती है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 in equation number 1 or in the Fourier series, you can say in equation number 1. So f of 0 is equal to minus pi by 4 minus 2 upon pi into 1 upon 1 square, 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square plus up to so on plus 0. No need to write 0. ये वाली ब्रैकेट आपकी 0 हो जाएगी तो उसको लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि f0 क्या आएगा, f0 की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू ले या फिर ये वाली वैल्यू ले। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आपने क्या करना है, f ऑफ 0 प्लस h देखना है। 0 से जरा सा राइट में आप गए हो, 0 माइनस h देखना है। अगर ये दोनों वैल्यू, क्योंकि 0 पे देखिए इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं है, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हम ये वाली वैल्यू ले लेते कि भाई x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई है, वही तो निकालना है। x 0 है तो f बताइए। तो अब x 0 नहीं पता हमें, तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में आप कैसे निकालते हैं, 0 प्लस h निकालते हो आप। 0 प्लस h, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो तो ये तो 0 ही आ गई एक तरह से, क्योंकि h क्या है, h एक वो स्मॉल वैल्यू विच अप्रोचेस टू 0, जो कि 0 को अप्रोच करती है। जैसे ही आप इसमें रखेंगे 0 प्लस h टेंस टू 0 तो ये आपका आएगा 0। 0 माइनस h, x की वैल्यू 0 से लेस है तो ये वैल्यू आई आपके पास माइनस पाई। ये दोनों ही वैल्यूज इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आ गई तो f0 यही हो जाएगा कि भाई उसके लेफ्ट में भी वही वैल्यू है, राइट में भी। अगर आपका 0 पॉइंट ये है, 0 के राइट में भी वही वैल्यू, 0 के लेफ्ट में तो 0 पे भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन 0 प्लस आपने चेक किया जस्ट राइट में, जस्ट लेफ्ट में उसके चेक किया तो दोनों वैल्यूज अलग अलग आ गई। तो ऐसे केसेस में आपका जो f ऑफ a बनता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ f ऑफ a माइनस h प्लस f ऑफ a प्लस h। दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2 वैल्यू आएगी आपकी f ऑफ 0 की। 0 प्लस h, 0 माइनस h, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, यहाँ रख दिया। तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस पाई बाई 2। ये वैल्यू यहाँ ले आओ, प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन पाई, 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो ये आएगा आपका माइनस पाई बाई 4 और ये वाली वैल्यू पलट जाएगी पाई बाई 2 और विद नेगेटिव साइन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यू क्या आएगी, पाई स्क्वायर अपॉन 8। यही हमने प्रूव करना था। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या आनी है, पाई स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। और फोरियर सीरीज में एक्सपेंड करने के बाद जो भी आपने डिड्यूस करना है उसमें आप लोगों को देखना है फोरियर सीरीज में कि आप x की जगह क्या रख सकते हैं कि आपकी सीरीज आ जाए, आपकी जो आपने जो डिड्यूस करना है, जो रिजल्ट आपने निकालना है वही आपके पास आ जाए, राइट स्टूडेंट्स।